use of circular motion to solve problems of SHM। आज हम लोग ये देखना चाहते हैं यूज ऑफ सर्कुलर मोशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ SHM। इसके लिए पॉइंट जरूरी है कि आप समझें, वी कैन ऑलवेज एसोसिएट, we can always associate a uniform circular motion with a SHM having same time period using, we can always associate a uniform circular motion, we can always associate a uniform circular motion with a SHM having same time period t and radius equals to amplitude। पहले तो इस आइडिया के साथ अपना एक कंफर्ट बनाना पड़ेगा। We can always associate a uniform circular motion with a SHM having same time period t and radius equals to amplitude। So, यहां तक यदि चले आए तो नेक्स्ट आइडिया यहां देखिए, एक बार ये एक सर्कुलर पाथ और मान लिया ये फिक्स्ड डायमीटर, और यहां
एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो आपको मूव करते दिख रहा है सर्कुलर मोशन पे, और ये रेडियस जो है यही हो गया एम्पलीट्यूड ए, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब ऑब्जेक्ट से आपने फिक्स डायमीटर पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको y0 कह देते हैं, ये y प्लस ए है और ये y माइनस ए है। ध्यान दीजिए, यहां से कहानी शुरू करिए। टाइम 0 पे आपने यहां देखा ओमेगा कांस्टेंट है, कुछ देर में आप देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ता है और यहां आ गया, ये एंगल आगे बढ़ा कुछ देर में, तो ये जो थीटा लिखेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए। और आपको ये ऑब्जेक्ट टी टाइम पे यहां पहुंचते दिख रहा है। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पहुंच गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पहुंच गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पहुंच गया, तो इसका y कैसे आप देखोगे, तो ये तो है ए रेडियस, और ये एंगल भी दिख रहा है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा y, तो y हो जाएगा ए साइन थीटा या ए साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यहां पहुंच गया, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब वापसी में है, ये ब्लॉक यहाँ सर्कुलर वाला आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब जाना चाहता है माइनस ए की तरफ, और ये डायग्राम आपको रफ में 25 बार बनाना। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहानी फिर आगे बढ़ेगी। पहले मुझे ये बताइए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है वाई एक्सिस पे? मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर सोन इज SHM बिकॉज, देखिएगा क्या, y its displacement is y equals to a sin omega t। तो यहां से hence we can get a SHM which is associated with a uniform circular, with a uniform circular motion having same time period t equals to 2 pi by omega and amplitude equals to r। आपने यहाँ क्या देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अप डाउन अप डाउन। यदि कोई कंफ्यूजन आपके मन में आए तो बताएं प्लीज। यहां तक वाला पॉइंट ओके? यहां तक के पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो बताएं प्लीज।
क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? यस। तो सर इसका क्या करें? मैं पेज चेंज करूं? आप यहाँ इक्वेशन देखिए, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इससे क्या आप सोच पाते हैं कि टाइम 0 पे x 0 होगा और v इक्वल्स टू लिखते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। टी 0 पे v 0 होगा और t इंक्रीज होगा, कॉस ओमेगा टी पॉजिटिव होगा और इंक्रीज होगा। मतलब पार्टिकल x 0 पे होगा t 0 पे और पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो यहां पर डिफाइन करते हैं साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन यहां पर क्या है, ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज। अब यदि हम लोग ये कह रहे हैं कि ये फेज है तो यहां और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which helps us to determine position and velocity position and velocity of the particle doing SHM। फिजिकल क्वांटिटी है ये फेज, ये ओमेगा टी। और ये किसके लिए हेल्प कर रहा है? तो ओमेगा टी का वैल्यू पता होगा तो आपको पोजीशन पता चल जाएगा, आपको वेलोसिटी मतलब स्पीड डायरेक्शन के साथ पता चल जाएगा। तो आप एक और टर्म यहां समझना शुरू कर चुके, फेज। यदि इक्वेशन कुछ इस तरह का होगा, इफ x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, देन ओमेगा टी प्लस फाइव is phase and phi is called initial
इनिशियल मतलब एट t0 फेज। अब ध्यान रखिएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन यहां पर तो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, और t0 कर देंगे तो फेज आएगा 5, इसे आप कह देते हैं इनिशियल फेज। चेक करिए एक एग्जांपल। ये पार्टिकल y0 पे आप देख रहे हैं, नहीं है टाइम 0 पे, ये है y a/2 पे और जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में टाइम 0 पे। y इक्वल्स टू, ये प्लस a है, y इक्वल्स टू माइनस a है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द SHM soon। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई t इक्वल्स टू 2 पाई f इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the SHM। Take omega equals to 2 pi by t equals to 2 pi f equals to angular frequency of the SHM। देखो ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन के लिए कहोगे, 2 पाई बाई टी सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है, और हमने कहा टाइम पीरियड एसएचएम का सर्कुलर मोशन का एक जैसा है। ये जो ओमेगा बार बार तुम यूज होता देख रहे हो एसएचएम में, उसे एंगुलर वेलोसिटी तो कहीं से कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ओमेगा को क्या नाम दिया हमने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखो ये है एंगल और ये है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को क्या कहेंगे हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन में कैसे लिखोगे इक्वेशन, टाइम 0 पे x0 y0 पे होता तब तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लिख देते, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जिनको फेजर आता है वो ऐसे करेंगे काम, जिनको सर्कुलर मोशन आता है एसोसिएट करना वो ऐसे काम करेंगे। ये y0 तो नहीं है, ये ya और ये ya/2, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऐसे जा रहा है टाइम 0 पे। हमने जब पहली कहानी बनाई थी तो वो यहाँ आया था, हमने जब पहली कहानी बनाई थी तो वो यहाँ से काम शुरू होता था, अब यहाँ पे नहीं है। कितना आगे है, तो यहाँ हमने देखे ये यहाँ से पाई आगे है, इनिशियल फेज। ये पाई जो है ना, यहाँ एक पॉइंट मेंशन कर लेना स्टार देके, पाई इनिशियल फेज, इनिशियल फेज helps us to determine initial position of particle doing SHM। अब यहां पर चेक करो ना, यदि ये पता चल जाएगा अपना काम बन जाएगा। अब यहां देखो ये है a और यहां से यहां तक है a/2 और ये एंगल है 90 डिग्री। तो यदि ये फाई है, यहां पर मैं अल्फा कह लूं, क्या कॉस अल्फा आसान नहीं है देखना,
a/2 अपॉन a, तो यहाँ से 1/2 दिख जाएगा और अल्फा दिख जाएगा 60 डिग्री। तो फाई आप में से कुछ बच्चों को तुरंत दिख गया, ये तो 30 डिग्री हो गया। तो यदि इस पॉइंट पे आप कंफर्टेबल हो तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ हो जाएगा। और x के बदले यहाँ क्या लिख दूं, y, क्योंकि ऑसिलेशन मैंने कहां पर देखा है, y पे। तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये लिख देंगे। तो इनिशियल फेज का यूज इस तरह कर सकते हैं। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन आए तो बताओ। कार्तिकेय, मान के चलूं कि ये समझ में आया। रिंकेश, ओके। Yes, sir. एक बार नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं पेज चेंज करूं। ये एग्जांपल देखिए एक बार। y0 पे है, पार्टिकल है y इक्वल्स टू a/√2 पे, और ऐसे जा रहा है ऊपर। पढ़ना, गैस बंद कर। अब बताइए, राइट इक्वेशन ऑफ SHM। यहाँ पर आए और चेक करें SHM का इक्वेशन। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा सॉल्व करते वक्त, अब यहाँ सर्कुलर मोशन एसोसिएट कर दीजिए। ये शुरुआत वाला यहाँ तो अभी है नहीं कहानी, इससे कुछ आगे दिख रहा है। y इक्वल्स टू आपने लिखा a/√2, और ये इधर जा रहा है टाइम 0 पे। एसोसिएटेड सर्कुलर मोशन वाला ब्लॉक यहाँ होगा। शुरू वाले कहानी से कितना आगे है, वो ये एंगल हो गया 5, यहाँ पर ये लेंथ है a, और ये एंगल आप देख रहे हैं 45। सर इतने जल्दी कैसे दिखा भाई, ये cos थीटा है a/√2, तो इसका मतलब थीटा 45 होगा। तो 5 भी कितना हो गया, 5 भी हो गया 45। तो x कैसे लिख देंगे, x कैसे लिख देंगे, अब x नहीं y कैसे लिख देंगे। y इक्वल्स टू sin ओमेगा t प्लस 45।
ये फिर से आप देखिए a/2 ही है, लेकिन इस बार इधर जा रहा है, वापस आ रहा है y0 की तरफ। और आपसे कहा गया इनके लिए SHM लिखिए, राइट इक्वेशन ऑफ SHM। सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, फिर से सर्कुलर मोशन एसोसिएट करिए। y0 y इक्वल्स टू, ये a/2 पे तो आप हैं, लेकिन ये नीचे आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना था, ये ऐसे जाता था, ऐसे जाता, ये तो ऊपर जाता, लेकिन यहां तो ऐसा हुआ नहीं, ये ऐसे आ रहा होगा। फाइव, ठीक। अब यहाँ इस फाइव को कैसे ढूंढोगे, फाइव को ढूंढने के लिए फिर से वही थोड़ा सा ज्योमेट्री,
शुभम ई नंबर लिया एकरो से गप करियो त शुभम एकटा ई नंबर लिया एकरा डायल क के कही 011444121 एकरा से गप करू एकरा केओ दिल्ली के छे ओकरो इहा कहियो अपन अहाँ को फाइबर तबर के नंबर मांगत से सब दियो देखियो तो कत जाय अपन राइट में एकरा इहो ओते ल जा रहल है चेक कर लिया हाँ अपन रूम में चेक कर ले मेन प्रॉब्लम छे से बुझा देबे आ कहबे नहीं तो हमरा ड्रॉप करऽ पड़त ई रोज यहाँ पर यदि ये पार्ट समझ में आ जाए तो इसके बाद आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए और यदि डायग्राम की प्रैक्टिस है तो आप ये काम कर सकते हैं और यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें दो ऑब्जेक्ट एक साथ ऑसिलेट करना शुरू करेंगे ये y a/2 पे है और ये y 0 पे है दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा है और दोनों जो हैं पैरेलल ट्रैक पे ऑसिलेट कर रहे हैं ये टाइम 0 पे आप इन दोनों को देख रहे हैं फाइंड आउट द टाइम t when two objects shown doing SHM comes together in same phase. अब मैंने सर्कुलर मोशन पहले ही बना दिया जिससे कि मुझे आंसर देने में आसानी हो दो पार्टिकल पैरेलल ट्रैक पे ऑसिलेट कर रहे हैं टाइम दोनों के टाइम पीरियड एक जैसे हैं SHM having same time period same amplitude same equilibrium having same time period equilibrium position and amplitude time period comes together in same phase तो इनके लिए कैसे काम कर सकते हैं हम लोग तो ध्यान से देखिए सॉल्व करते वक्त इनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ और इनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ क्योंकि वो दोनों ऊपर जा रहे हैं ये भी टाइम 0 पे ये भी टाइम 0 पे अब ये सेम टाइम पीरियड यदि दे देंगे तो यहाँ क्वेश्चन ये दूसरे तरह से बनेगा इनके टाइम पीरियड को अलग अलग कह देते हैं